हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा को लेकर के यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा दो बड़ी अपडेट जो हैं वो निकल करके आ रही हैं, जिसमें एक अपडेट आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने ओएमआर सीट में ये गलती की तो आपकी इस बार ओएमआर सीट जो है वो चेक नहीं होगी। तो दोनों अपडेट से आपको अवगत कराएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले आप ये अपडेट देखें, उसके बाद हम लोग सेकेंड अपडेट पर आएंगे। शहर के 106 केंद्रों पर 15 से होगी यूपी पीटी परीक्षा। सरकारी नौकरियों के लिए यूपी ट्रिपल एससी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2022 15 और 16 अक्टूबर को होगी। परीक्षा के लिए लखनऊ में 106 केंद्र बनाए गए हैं। 2,40,288 परीक्षार्थी केवल और केवल लखनऊ में शामिल होंगे। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने सोमवार को बैठक में सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा कराने के लिए केंद्र व्यवस्थापकों और नोडल अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। परीक्षा की निगरानी के लिए 33 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 106 सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो है वो नियुक्ति की गई है। अब आप यहां पर देखें, जो कि बड़ा बदलाव इस बार हुआ है, पेपर का नंबर गलत तो मूल्यांकन जो है वो इस बार नहीं होगा। तो आप अच्छे से समझ लें, डीएम ने बताया कि ओएमआर सीट पर प्रश्न पेपर का सही क्रमांक डालना अनिवार्य है। ओएमआर सीट पर क्रमांक सही दर्ज नहीं होने पर सीट का मूल्यांकन नहीं होगा। 12 अक्टूबर को परीक्षा के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों का प्रशिक्षण कलेक्टर सभागार में होगा। प्रत्येक केंद्र पर परीक्षार्थी के मोबाइल जमा कराने के लिए जो है वो लिफाफे भी रखे जाएंगे। तो पहला बड़ा बदलाव ये निकल करके आ रहा है कि अभी तक जो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं होती तो उसमें आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच मतलब 4 क्रमांक की कॉपियां मिलती थी और साइड में आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक लिखना होता था। लेकिन इस बार ये नहीं होगा। इस बार आपके प्रश्न का आपको जो प्रश्न पेपर मिलेगा उसका ही अलग से क्रमांक होगा और वही आपको ओएमआर में डालना होगा और उसी के आधार पर आपकी जो कॉपी होगी ओएमआर होगी उसकी चेकिंग होगी। मतलब अब प्रश्न पुस्तिका जो कोड है उसका चलन खत्म हो गया है। अब डायरेक्ट प्रश्न पुस्तिका नंबर आपको डालना होगा और ये बड़ा बदलाव है। इससे धांधली काफी हद तक जो है वो रोकी जा सकेगी और इस बार जो मोबाइल जमा कराने के लिए लिफाफे भी रखे जाएंगे। अब दूसरा बड़ा बदलाव ये आ रहा है कि यहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो चाहे प्रयागराज के हो या अन्य हो तो इनके लिए अलग से बस जो है वो चलाई जाएंगी। 15 शहरों में अभ्यर्थियों को लेकर के ये बस जो है वो जाएंगी। अलग अलग रूट पर विभिन्न डिपो से जो है वो बसें चलेंगी। यहां पर छात्रों को जो परेशानी हो रही थी आने जाने को लेकर के, क्योंकि 15 और 16 को इतने ज्यादा अभ्यर्थियों के एक साथ एग्जाम थे और सेंटर काफी ज्यादा दूर गए हुए थे, तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों को केंद्रों तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर परिवहन निगम तैयारी शुरू कर दी है। प्रयागराज रीजन के 6 डिपो से 100 से 600 से अधिक बसों का जो है वो संचालन होगा। कुल मिलाकर के यहां पर जितने भी आपके सेंटर जहां गए, जैसे मान लीजिए मैं लखीमपुर का रहने वाला हूं तो लखीमपुर का अगर सेंटर पीलीभीत और बरेली गया हुआ है तो वहां के लिए इस बार कुछ ज्यादा बसों की जो है वो आपके रोडवेज के द्वारा ज्यादा व्यवस्था की जाएगी। तो जहां जहां जो भी अपडेट आ रही है सारी आप तक पहुंच रही है और टेलीग्राम ग्रुप पर भी डलवाई जा रही है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछेगा, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन यार इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना जिससे स्टूडेंट्स को एमआर सीट वाली जानकारी मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए